जय हिंद दोस्तों। पिछले जो वीडियो में आपको भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के चैप्टर को बताया गया था, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं। यह आपके सामने पहला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है मैंटल, दूसरा कोर, तीसरा ऑप्शन है भूपर्पटी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया था, अगर आपको याद होगा, तो सबसे ऊपरी परत क्या होता है? भूपर्पटी। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इसका क्रम आपको याद होगा, नहीं तो बता दे रहे हैं। पहला जो है सबसे ऊपर होता है भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद होता है कोर। वीडियो आप अगर नहीं देख पाए हैं तो उसको फिर से देख लीजिएगा या दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यह दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पहला ऑप्शन है निकिल और सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन निकिल और लोहा, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब अगर आपको याद होगा तो बताया गया था कि कोर में, पृथ्वी के कोर में जो है निकिल और लोहा पाया जाता है, जिसको नीफे कहते हैं ना, नीफे, नीफे, निकिल और लोहा। वहाँ पर आपको बताया गया था सियाल, सीमा और नीफे। तो सबसे निचले जो कोर में था वो नीफे। तो नीफे कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, निकिल और लोहा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में और इसको जो है, जब पिछले वीडियो में बताया जा रहा था, इसको कई बार हम बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्थल मंडल को वर्णित करता है, पहला ऑप्शन ऊपरी और निचला मेंटल, मेंटल और क्रोड, भूपटल और क्रोड, या फिर भूपटल और ऊपरी मेंटल। तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो आप ऑप्शन, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो जो स्थल मंडल को वर्णित करता है वह ऊपर का जो है भूपटल और ऊपरी मेंटल, भूपटल जो होता है और उसके साथ ऊपरी मेंटल, मेंटल का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? इसको भी बताया गया था, कई बार इसको बोले हैं बताते समय। ऑप्शन नंबर एक है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है भूकंपीय तरंगे, तीसरा है पृथ्वी का चुंबकत्व, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन अगर आपको देखने से याद आ गया होगा तो क्या होगा? भूकंपीय तरंगे। इसी से आपको जो है प्रत्यक्ष जो है जानकारी मिलती है। जो विभाजन उसका बताया गया था भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही बताया गया था। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में लोहे की अधिकता पाई जाती है? यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, मात्रा पाई जाती है, तो किसकी अधिकता पाई जाती? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है मेंटल, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है क्रस्ट और चौथा है कोर या क्रोड। तो आपको याद होगा, अभी पिछले प्रश्न में भी आया था। तो पृथ्वी के आंतरिक, सबसे आंतरिक भाग को जो कहते हैं वो कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। इसी में पाया जाता है नीफे, निकिल और फेरस, जो कि लोहा है। ठीक है, लोहा जो है सबसे आंतरिक भाग में पाया जाता है, जिसको क्रोड कहते हैं या कोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेंटल और कोर के बीच की असंबद्धता क्या है? अगर असंबद्धता आपको याद होगा तो बता सकते हैं, और नहीं तो आप उसको फिर से वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ऑप्शन है मोहो असंबद्धता, दूसरा है लेहमन असंबद्धता, तीसरा है गुटेनबर्ग और चौथा है रेपिटी। आपको याद आ रहा होगा, मेंटल और कोर के बीच जो असंबद्धता है उसको हमने बताया था गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है,
चलिए अब आगे प्रश्न चलते हैं। इसको फिर से अगर याद नहीं होगा तो वीडियो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, पिछले वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, जब कहेगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तब आप कहेंगे ऑक्सीजन। यह तत्व की बात है, तत्व ऑक्सीजन है। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि पाई जाने वाली धातु। जब धातु की बात कर रहा है तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम होगा। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम होगा। और अगर कहता है अधातु, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु कहेगा, तब हो जाएगा सिलिकॉन। ध्यान दीजिएगा, तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, धातु कहेगा तो एल्यूमिनियम, और अधातु कहेगा तो सिलिकॉन होगा। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये छूट गया आपका। वो है, स्थल मंडल की मोटाई जो कि भूकंपीय तरंगों से मापी गई वह कितनी? अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो बताया गया था कि स्थल मंडल की मोटाई जो है वो क्या है, 100 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, आप जो पढ़े हैं वो समझ में आया है और प्रश्न हल कर ले रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं और ऐसे आने की संभावना है। इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर के बाद जो है आपको प्रश्न प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद मिक्स करके, जब ज़्यादा चैप्टर हो जाएगा तो मिक्स करके उसके एक साथ कराया जाएगा। लेकिन पहले चैप्टर वाइज चलता रहेगा, एक एक वीडियो प्रत्येक चैप्टर के बाद चलता रहेगा, उसके बाद मिक्स करके। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।